आयकर विभाग की ऑनलाइन रिटर्न जमा कराने की व्यवस्था अभी तक आम करदाता के लिए सुलभ नहीं हो सकी है। आयकर विवरणी फॉर्म संख्या 1 सहज और आयकर विवरणी फॉर्म संख्या 4 सरल की यूटिलिटी भले ही साइट पर अपलोड कर दी हो, लेकिन अधूरी व्यवस्थाओं के कारण आयकर विवरणी जमा कराने के लिए करदाता अभी भी आगे नहीं आ पा रहे हैं। उसी के ऊपर यह रिपोर्ट। आम आयकर दाताओं के लिए आयकर रिटर्न समय पर जमा कराना समय की आवश्यकता बन चुका है। आवास, वाहन, व्यक्तिगत जरूरत या शिक्षा के लिए ऋण लेने की आवश्यकता हो तो बैंक इसकी पात्रता के लिए पिछले 3 साल तक की आयकर रिटर्न मांगता है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में यह संभव ही नहीं हो पाया है। वहीं जिन करदाताओं का आयकर विभाग से रिफंड आना है वे भी रिटर्न जमा नहीं कराने से मायूस हैं। कि सरकार ने अपनी डेट बढ़ा के सीधे जुलाई से सितंबर पे लेके गए हैं, जबकि सितंबर के महीने में हमारे पास ऑलरेडी टैक्स ऑडिट और कंपनी ऑडिट का ऑलरेडी हमारे पास लोड होता है। और सरकार की अब तक जो मंशा रही है, सरकार कभी करदाताओं के कहने से, सलाहकारों के कहने से डेट नहीं बढ़ाती है। चूंकि उनकी सुविधा है तो उन्होंने डेट बढ़ा दी। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक रिटर्न की स्थिति, आयकर विभाग में कुल पंजीकृत व्यक्तिगत करदाता 12,98,67,094। 5 जून तक जमा हुई आयकर विवरणियां 3,28,074। 5 जून तक सत्यापित आयकर विवरणियां 3,03,052। आयकर विभाग ने अधिकतर मामलों में ऑनलाइन आयकर रिटर्न जमा कराने की अनिवार्यता कर रखी है, लेकिन ऑनलाइन रिटर्न जमा कराने में सबसे बड़ी कठिनाई विभागीय वेबसाइट पर आयकर रिटर्न फॉर्म की संबंधित यूटिलिटी का अपलोड नहीं होना है। आयकर विभाग ने फॉर्म संख्या ITR 1 सहज और ITR 4 सरल की यूटिलिटी अपलोड करने का दावा किया है, लेकिन यह यूटिलिटी केवल उन करदाताओं के लिए ही उपयोगी साबित हो रही है जिनकी आय का स्रोत अधिक जटिल नहीं और जिन्हें पेशेवर कर सलाहकारों की मदद की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर ऐसे करदाता जो पेशेवर कर सलाहकारों के माध्यम से उनके सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी रिटर्न जमा कराते हैं, उनकी रिटर्न ही जमा नहीं हो रही और वे विभागीय साइट पर यूटिलिटी अपलोड होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं आयकर रिटर्न जमा कराने की अंतिम समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर करने से कर सलाहकारों पर काम का दबाव भी बढ़ जाएगा। ऐसे में ऑडिटेड रिटर्न की अंतिम समय सीमा में भी वृद्धि होनी चाहिए। क्लाइंट को और डिपार्टमेंट को दोनों को आराम है कि रिटर्न प्रोसेस प्रॉपर्ली होगी, लेकिन इसके चलते जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो काउंसिल्स हैं जो रिटर्न भरते हैं उनके पास प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसी समय सीमा में ऑडिट की रिटर्न्स की भी ड्यू डेट आ जाएगी। आयकर रिटर्न में देरी होने से केवल करदाताओं को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि केंद्र सरकार को भी इसके रिफंड पर देय ब्याज के रूप में खामियाजा भुगतना होगा। वहीं नए फॉर्म में भी मांगी जा रही जानकारियों में वृद्धि की गई है, जिससे यह माना जा सकता है कि आयकर दाताओं को अधिक और सटीक सूचनाएं भी उपलब्ध करानी होंगी। जानकारों का तो यह भी दावा है कि हाल ही अधिसूचित किए गए ITR 1 सहज और ITR 4 सरल केवल नाम के ही सहज और सरल हैं। इनमें मांगी जा रही जानकारियां कठिन और पेचीदगी भरी हैं, जिससे करदाताओं को पेशेवर कर सलाहकारों की मदद लेना अनिवार्य होगा। बहरहाल अब जरूरत इस बात की है कि आयकर विभाग रिटर्न भरने की कठिनाइयों को शीघ्रता से दूर करे, ताकि करदाताओं को राहत मिल सके और सरकार पर भी रिफंड पर देय ब्याज का भार कम हो सके। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को समाप्त हुए भले ही 2 महीने बीत गए हों, लेकिन आम करदाता जिनको आयकर रिटर्न जमा कराने की जल्दी है वे अब भी अपनी आयकर रिटर्न जमा कराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आयकर विभाग की ऑनलाइन सुविधाओं में यूटिलिटी व्यवस्था को सुचारू नहीं किया जाना है। उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में जल्दी आयकर विभाग इस समस्या पर ध्यान देगा और आयकर दाताओं को अपनी रिटर्न जमा कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। खास बात यह भी है कि अब तक कुल पंजीकृत आयकर दाताओं में से महज 2.5% लोग ही अपनी रिटर्न 5 जून तक जमा करा पाए हैं। उम्मीद ये भी की जा सकती है कि जल्दी इस संख्या में भी और वृद्धि होगी। कैमरामैन विनोद के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।